श्री कृष्ण के परम भक्तों, जिनका हृदय श्री कृष्ण भगवान का परमहंस आश्रम जैसा बन गया है, जिनका हृदय श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी लीलाओं का आश्रय बन गया है, मैं ऐसे सौभाग्यशाली कृष्ण भक्तों के समक्ष आज श्री कृष्ण के सतुपदेश लेकर पूर्व की तरह प्रस्तुत हुआ हूँ। लेकिन मैं आपसे वही निवेदन करता हूँ कि मैं यह श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण आपको निस्वार्थ भाव से भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आपके समस्त उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रस्तुत होता हूँ जो आपको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उस परम धाम तक पहुँचाने का मार्ग है। इसलिए मैं आपसे लाइक या कुछ भी कहने की आशा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो के साथ जुड़कर धर्म और भगवान कृष्ण के उपदेशों से अपने को लाभान्वित कर सकें। इसलिए मैं अवश्य चाहता हूँ, यद्यपि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाएंगे तो आपको वही लाभ होगा जिस लाभ की मैं कामना करता हूँ। आप दूसरों को श्रवण कराने में सहयोग करेंगे तो मेरे जैसा ही जिस लाभ की मैं आशा करता हूँ वही लाभ आपको भी मिलेगा। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो हमारे उपदेशों को दूसरों से कहता है अथवा श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है अथवा श्रवण करता है, उससे अधिक बड़ा भक्त मेरा कोई नहीं है, उससे अधिक मैं किसी से प्रेम नहीं करता। उनके इस कथन को ध्यान में रखकर मैं उस स्वार्थी शब्द शेयर का उच्चारण नहीं करूँगा, किंतु यह कहूँगा कि दूसरों को अपने साथ जोड़ेंगे तो उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा का कुछ अंश मिल सकेगा। मैं आगे चलता हूँ। पिछले वीडियो में अध्याय 5
के श्लोक नंबर 1 से 3 तक चर्चा हुई थी, जिसमें सांख्य योग और कर्म योग की तुलना की गई है। और ये हमने बताया था कि सांख्य योग कठिन होने के कारण सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सांख्य योगी इस संसार को नश्वर और एक मृग मरीचिका की तरह समझकर उसकी समस्त क्रियाओं से दूर रहता है और अपने हृदय में श्री कृष्ण भगवान को आश्रय करके उसी में दिन रात लीन रहता है। लेकिन यह संन्यास योग अथवा सांख्य योग अथवा ज्ञान योग उस भक्त को भगवान के जिस धाम तक ले जाता है, रास्ता अलग होते हुए भी कर्मयोग के द्वारा भी भगवत धाम तक आसानी से पहुंचता है। अंतर केवल इतना है, अपने मस्तिष्क में ये बिठा लेना पड़ता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी लिप्तता नहीं है, वो कर्तापन का भाव नहीं रखता, न ही शरीर का अहंकार रखता है। जो कुछ भी कार्य करता है वो ईश्वर का कार्य समझकर करता है। वो न तो अपने बच्चों के लिए करता है, न ही किसी अपने परिवार के लिए करता है, बल्कि कर्म को भगवत आदेश समझकर कर्तापन से विहीन हुआ, किसी भी अहंकार से रहित हुआ कर्म ही पूजा समझकर श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय में आश्रित करके करता चला जाता है और हर क्षण ईश्वर को अपने हृदय में रखता है, उन्हें याद करता जाता है, कार्य भी करता जाता है। वह कर्मयोगी कहलाता है। और कर्मयोगी उसी भगवत धाम को पहुंचता है जहां सांख्य योगी पहुंचता है। रास्ते दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कर्मयोग भी बहुत बड़ी साधना है। अपने को शरीर का अहंकार अथवा कर्म का अहंकार अथवा कर्तापन का भाव त्याग करना, यह एक बहुत ही कठिन और दुस्साध्य कार्य है, जिसकी साधना धीरे धीरे करनी पड़ती है। आप अपने परिवार की सेवा, उसके लिए कर्म करते जाइए, किंतु कर्तापन का भाव छोड़कर, कर्तापन के अहंकार को छोड़कर
समस्त कार्य ईश्वर का कार्य समझकर करते रहें और अपने हृदय में ईश्वर को आश्रय करते हुए, ईश्वर को का विचार करते हुए 24 घंटे के हर सेकंड में अगर आप कार्य करते जाते हैं तो आप सच्चे कर्मयोगी हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये साधना आपको धीरे धीरे सफलता तक ले जाए, लेकिन आप सफल होंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है भगवत धाम तक पहुंचने की, कि आप घर में ही रहकर, गृहस्थ आश्रम में ही रहकर आप ईश्वर तक अपनी पहुंच बना सकते हैं और परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। आपको परिवार नहीं छोड़ना है, आपको सन्यासी नहीं बनना है, आपको संसार को नहीं छोड़ना है, परिवार को नहीं छोड़ना है। सभी काम विधिवत करते जाइए, पालन पोषण परिवार का करते जाइए, लेकिन कोई स्वार्थ, कोई लाभ, कोई हानि, कोई सफलता, कोई असफलता, किसी प्रकार की लालच अथवा संघ, किसी आसक्ति, किसी भी प्रकार की आसक्ति का मोह न करें। निश्चल भाव से, बिना किसी आसक्ति के अपना कर्म ईश्वर के लिए करते जाएं तो आप परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं परिवार में रहते हुए। और भगवान श्री कृष्ण ने यह मार्ग दिखाया, उसके लिए हम सभी को उनका हृदय से आभार करना चाहिए। और परिवार में रहते हुए भी वो हमें अपनाने को तैयार हैं। केवल उनकी छोटी सी शर्त जो है, उस शर्त के साथ हम काम करते जाएं तो निश्चित ही हम श्री कृष्ण भगवान के परम प्रिय भक्त बन सकते हैं और परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज चौथे श्लोक से प्रारंभ करता हूँ। आशा है आप अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़कर या उन तक यह वीडियो पहुंचाकर आप भी उन्हें श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को बांटने, प्रचारित करने और उन्हें इसका लाभ देने का प्रयास करेंगे। चौथा श्लोक है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ते न पंडिताः एकमपि स्थितः सम्यक् वन्दते फलम्। श्री कृष्ण भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। वो ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा समझता है कि सांख्य योग, संन्यास योग अथवा ज्ञान योग भी उसको कहते हैं, कर्म योग से अलग है या कर्म योग जैसा फलदायी नहीं है, तो वे बालक बुद्धि हैं, अर्थात मूर्ख हैं। क्योंकि किसी एक में अर्थात सांख्य योग में अथवा कर्म योग में स्थित रहता हुआ व्यक्ति
दोनों ही फल प्राप्त कर सकता है। यानी सांख्य योग का फल और कर्म योग का फल, दोनों फल, यद्यपि दोनों फल एक ही हैं, लेकिन कर्म योगी का फल और सांख्य योगी का फल किसी भी एक मार्ग से आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप अलग अलग स्टेशनों से, अलग अलग रास्तों से दिल्ली पहुँचने के लिए जा सकते हैं। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन दिल्ली तो आपको मिलेगी। इसी प्रकार से चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो सांख्य योग अर्थात संन्यास योग हो, अगर आप भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग से चलकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए अपने को समर्पित करके भगवान के चरणों में अपना कर्म करते जाते हैं, बिना किसी फल की इच्छा किए हुए, बिना आसक्ति के, ईश्वर का कार्य समझकर, तो आपको वही फल मिलेगा जो बड़े से बड़े सन्यासी, बड़े से बड़े सांख्य योगी को मिलता है। यह गृहस्थ आश्रम के लोगों को ईश्वर ने बहुत ही अच्छा मार्ग दिखाया है और इससे आध्यात्मिक लाभ तो होता ही होता है, आपको आधि भौतिक लाभ भी होता है। जब आप ईश्वर का कर्म समझकर समस्त कर्मों को ईमानदारी से करेंगे, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप नौकरी पेशे में हैं, अथवा आप और किसी भी कार्य में हैं, तो आपकी ईमानदारी, आपका उस कार्य को अपना समझकर करते हुए, आप ईश्वर का समझकर कर रहे हैं, लेकिन आपका मालिक ये समझेगा कि ये इसे अपना समझकर कर रहे हैं, नौकरी जैसा नहीं कर रहे हैं, फर्जदाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना कर्म समझकर यह व्यक्ति हमेशा अपने कार्य में लगा रहता है, कुछ कहना नहीं पड़ता, तो वो मालिक आपसे प्रसन्न हो जाएगा और आपको उच्च पद पर आसीन कर देगा, प्रमोशन कर देगा। इसी प्रकार से अगर आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं और आप 24 घंटे अपना अध्ययन ईश्वर को समर्पित करके समस्त संसार को छोड़कर, उससे मुक्त होकर विद्या अध्ययन भी करते जाते हैं, तो आप निश्चित ही बहुत उच्च पद तक पहुंच जाएंगे और जीवन की सफलता का इससे बढ़कर और कोई मार्ग नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसी को भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों भी चाहिए, तो दोनों ही इस रास्ते से आपको मिलेगा। भौतिक सुख भी मिलेगा, यद्यपि आप नहीं चाहते, आप तो ईश्वर का कार्य समझकर कर रहे हैं, बिना किसी लाभ हानि को सोचे हुए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समस्त विषय भोग मिलेंगे और आप उस परम धाम तक भी पहुँचेंगे। तो अपने जीवन की उन्नति का रास्ता, मनुष्य के किसी भी व्यक्ति के उन्नति का रास्ता, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इसलिए आज का यह प्रसंग आपके जीवन के लिए अत्यंत फलदायी और अत्यंत उत्तम सदोपदेश है।
वो जोर देकर कहते हैं कि एकम अपि आस्थितः, किसी एक में, यानी सांख्य योग में, संन्यास योग में अथवा कर्म योग में रहते हुए व्यक्ति उभयो विंदते फलम, दोनों ही फल प्राप्त कर लेता है। तो ये श्री कृष्ण भगवान का परम उपदेश आपकी उन्नति का मार्ग है। आगे वो 5वें श्लोक में कहते हैं, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यते। वो कहते हैं कि यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, वही पहले वाली बात कर रहे हैं कि यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तत् योगै अपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यत स पश्यता। बात वही है। इस श्लोक में भी वो कह रहे हैं कि महज एक ही मार्ग पर चलने से, चाहे सांख्य योग हो चाहे कर्म योग हो, दोनों में से किसी एक, सांख्यै प्राप्ते स्थानम तत् योगै अपि गम्यते, जो स्थान वो सांख्य योग से प्राप्त करता है वही कर्म योग से भी प्राप्त करता है। और इस प्रकार से सांख्य योग अथवा कर्म योग को जो एक सदृश देखता है वही तत्व को देखता है, वही तत्व को समझता है। तो यहाँ कृष्ण भगवान आपके कार्य को सरल कर देते हैं। लोग जंगल में जाते हैं, संसार को छोड़ देते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, अपने परिवार को निराश्रय छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जो फल वहाँ उन्हें रात दिन संसार को छोड़कर ईश्वर में अपना हृदय लगाने और अनवरत ईश्वर में लीन रहने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल आसक्ति रहित, बिना फल की चिंता हुए प्रत्येक कर्म को ईश्वर का कार्य समझकर परिवार का पालन पोषण करते हुए जो व्यक्ति कर्म करता है वह कर्मयोगी कहलाता है। और उसका परिवार भी ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। और वह व्यक्ति जो उनका पालन पोषण ईश्वर का कार्य समझकर कर रहे हैं, निस्वार्थ होकर वो भी प्रभु के कृपा का पात्र बनता है और परम धाम को प्राप्त होता है। यही इस श्लोक में है। मैं यह बात बहुत जोर देकर कहता हूँ कि कार्य तो होना ही है। आप अगर स्वार्थ युक्त होकर कार्य करेंगे तो भी कार्य होना है, आप ईश्वर का समझकर करेंगे तो भी कार्य होना है। लेकिन अगर ईश्वर का समझकर कार्य करेंगे तो आपके साथ ईश्वर भी होंगे और उस कार्य को आप दोहरी शक्ति से कर सकेंगे। ईश्वर भी आपकी सहायता करेगा उस कार्य को सफल करने में। लेकिन अगर आप स्वार्थपरक बुद्धि से स्वार्थी बनकर और अपने शरीर और कार्य का अहंकार करके करते हैं, उसमें आपको ईश्वर का सहयोग नहीं मिलेगा।
और आप वह फल, वह स्थान नहीं प्राप्त कर सकेंगे अकेले बिना ईश्वर के, जो आप ईश्वर के साथ रहकर ईश्वर को हृदय में बसाकर वो कार्य करेंगे। जो उसके आपको सिद्धि मिलेगी, जो सफलता मिलेगी, वो अहंकार, कर्तापन के अहंकार अथवा शरीर के अहंकार करने से वो फल आपको नहीं मिलेगा। कर्मयोगी हर वस्तु को, हर कर्म को ईश्वर का कर्म समझकर करते हुए करने से फायदा यही है कि आप एक से दो हो जाते हैं। वो सृष्टिकर्ता, सृष्टि का पालक, सृष्टि का संहारक, वो ईश्वर भी आपके साथ हो जाता है। उस कार्य को सिद्ध होने में संदेह ही कैसे हो सकता है। केवल आपको इच्छा करनी है कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ तक पहुँचना आपका उद्देश्य है। उसके बाद अपने मन को आप ईश्वर में लगा दीजिए और संसार की समस्त प्रवृत्तियों को छोड़कर केवल उसी कर्म में लगे रहिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी संग के कार्य करते जाइए और ईश्वर को साथ लेकर। ध्यान रखें, ईश्वर हमेशा आपके हृदय में होना चाहिए, ईश्वर का नाम हमेशा आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए। तो आप एक से दो हो गए। और दूसरा कौन? जो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन भगवान आपके साथ जब हो जाएगा तो कोई कार्य कैसे सिद्ध नहीं होगा, कैसे आप सफल होंगे। ऐसा होना संभव हो गया। आप सफल होंगे, हर कार्य में सफल हो। चाहे आप IAS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अथवा कुछ भी बनना चाहते हैं, आपको ईश्वर वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ले लेगा। क्यों? क्योंकि वह कार्य तो आपने ईश्वर को समर्पित करके, उनके चरणों में रख करके आप कर रहे हैं, तो आपको सहयोग देना ईश्वर का परम कर्तव्य बन जाता है। इसलिए ईश्वर आपके साथ हो लेता है। और 6वां श्लोक, कहते हैं कि कर्मयोग में भी सांख्य योग का ही साधन होता है। क्योंकि जो कुछ आदमी सांख्य योग में सोचता है, इस संसार को निस्सार समझकर, संसार को झूठा समझकर करता है, वही कर्मयोग में भी वो करता है। अर्थात बिना स्वार्थ के, बिना सफलता असफलता, बिना सिद्धि असिद्धि की चिंता किए हुए चुपचाप वो कर्म करता जाता है। वो भी संन्यास योग के ही बराबर है। तो वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास तो महाबाहो दुखम तुम अयोगतः योगयुक्त मुनि ब्रह्म निचरेण अधिगच्छति। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास, कर्म योग के बिना संन्यास, संन्यास क्या है? जिसमें मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों की आसक्ति में ना पड़ा जाए। आपकी इंद्रियां, आपका मन उसके संग में, अर्थात उसकी आसक्ति के बिना, कर्तापन का त्याग करके, कर्तापन के अहंकार को छोड़ करके वो कार्य अगर करता है तो वह उसी संन्यास योग
अर्थात सांख्य योग के फल को प्राप्त होता है। लेकिन अगर वो सांख्य योगी जैसा विचार अपने मन में नहीं बनाता, कहीं भी थोड़ा भी वो विचलित हो गया, थोड़ी भी आसक्ति उसके अंदर हो गई, थोड़ा भी उसके अंदर स्वार्थ आ गया, अहंकार आ गया, कर्तापन का भाव आ गया, तो फिर उस पद को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। और वह कर्मयोगी जो ईश्वर का मनन करता हुआ समस्त कर्म को करता है, 24 घंटे के किसी भी सेकंड में ईश्वर उसके हृदय से नहीं जाते, वो ईश्वर का मनन करते हुए समस्त कार्य करता जाता है, तो वो शीघ्र ही उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर ये बात कहा गया है कि जो कर्मयोगी है उसे भी इंद्रियों से संन्यास लेना पड़ता है। इंद्रियां बनाने का जो अर्थ है ईश्वर का, हमारी 5 इंद्रियां हैं, कर्ण, नेत्र, घ्राण, जिह्वा, चर्म। कर्ण से हम श्रवण करते हैं, नेत्र से देखते हैं, दृष्टि का काम करते हैं, नाक से यानी घ्राण से गंध लेते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं और चर्म से स्पर्श करते हैं। ये इंद्रियां और ये मन, 6 इंद्रियां, ये जो आपको देने का ईश्वर ने संकल्प किया, जिस आशा से, जिस उद्देश्य से, अगर उसी उद्देश्य से आप इन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो आप उस परम पद को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आपका मन भटक गया और इन इंद्रियों का ईश्वर का जो उद्देश्य है इंद्रियों को देने का, अगर भगवान के इच्छा के विपरीत आप मन के वश में होकर इन इंद्रियों का दुरुपयोग किया, तो निश्चित ही आप उस फल को नहीं प्राप्त कर सकते। आप आँख से गलत विषयों को देखेंगे, मुंह से गलत वाणी बोलेंगे, जीवा से आपको पापयुक्त स्वाद लेने का मन कहेगा, लोगों की, पशुओं की हिंसा करके उनका मांस खाने में आपको मज़ा आएगा। आपको काम के वश में, वासना के वश में होकर अपनी आँखों का दुरुपयोग करेंगे। अपने कानों का अगर आप वासना युक्त शब्दों को सुनकर उनका दुरुपयोग करेंगे तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ आपको पहुँचना है। इसलिए कर्मयोग में भी संन्यास योग शामिल है। जो कुछ सन्यासी करता है, जो कुछ सांख्य योगी करता है, जो अपना कर्तव्य समझता है, जिस तरह वो संसार को छोड़ देता है, संसार को झूठा समझकर छोड़ देता है, उसी तरह से आप बिना किसी के ईर्ष्या, द्वेष अथवा स्वार्थ के, बिना अहंकार के आप ईश्वर का कार्य समझकर करते हैं, तो आपको वही फल मिलेगा जो सांख्य योग का, यानी जो संन्यास योग का फल मिलता है। आज का समय 35 मिनट हो गया है। अधिक समय में आपको
दिक्कत होती है। तो आज का प्रसंग यहीं तक, और ध्यान रखें कि जो इसमें जो चर्चा की गई है इन 3 श्लोकों में, उस मार्ग पर चलने में आपकी कोई हानि तो है नहीं, फायदा ही फायदा है। इसलिए इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा आपको ईश्वर दे, इसी कामना के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। और आप पुण्य लेना चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, जिससे आपको भी यह ईश्वर का उपदेश पहुंचाने का फल प्राप्त हो सके और कृष्ण की भक्ति का लाभ मिल सके, कृष्ण के प्रेम का लाभ मिल सके। हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।